ये मेहंदी की डिज़ाइन आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में इसको बहुत ही डिटेल में मैंने सिखाया है। सिर्फ ये डिज़ाइन ही क्यों, अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, बेसिक से लेके ब्राइडल तक की मेहंदी सीखना चाहते हो फ्री ऑफ चार्ज घर पे बैठ के, तो हमारे वीडियोस इसीलिए हमने बनाए हैं ताकि हर कोई मेहंदी के आर्ट को सीख पाए। आप हमारे वीडियो देखोगे तो आप मेहंदी बहुत अच्छे से आराम से सीख पाओगे। बहुत सारे हमारे ऑडियंस ने हमारे वीडियो से मेहंदी सीख के आज एज अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पे काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ मेहंदी आर्ट नहीं सिखाते, लेकिन मेहंदी आर्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और ताकि हमारे ऑडियंस आगे बढ़ पाए, प्रोग्रेस कर पाए। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में जो डिज़ाइन बन रही है वो डिटेल में मैं सिखा रही हूँ, तो फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सीखना। अब यहाँ पर हम सर्कल शेप से शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पर सर्कल शेप में आप कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सर्कल शेप ही बनाओ। आप सर्कल में कोई भी इस तरह का, जो हमने फ्लावर यहाँ पे लिया है, तो सर्कल ना बना के सर्कुलर आप कोई फ्लावर की अरेंजमेंट भी कर सकते हो, तो वो भी एक सर्कल शेप में ही कंसिडर किया जाता है। तो कई बार हम शेप्स को लिटरल शेप्स के अंदाज में ले लेते हैं कि हमें शेप्स ही ड्रॉ करना है, लेकिन शेप्स ना ड्रॉ करके आप उसी मोशन में, उसी शेप में कोई भी एलिमेंट बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे यहाँ पर एक सर्कल लेना है, लेकिन मुझे सर्कल शेप नहीं ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पर फ्लोरल लेना है। तो मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए बहुत ही सिंपल वाला गल्फ का फ्लावर मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने एक बना दिया फ्लावर। आप कोई भी फ्लावर यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि मेरी फ्लोरल अरेंजमेंट जो है वो एक सर्कल में फॉलो करेगी। ठीक है, देखिए। तो अब मैंने यहाँ पर सर्कल में पूरा एक सर्कल इस तरह से शेप नहीं बनाया है, लेकिन मैंने एक फ्लावर अरेंजमेंट को सर्कल में अरेंज किया है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि जब हम शेप की बात करते हैं तो आप कोई शेप को ही इस तरह से बनाओ, आप उस शेप में किसी भी एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो। हम यहाँ पर शेप्स को अरेंज करके किस तरह से डिज़ाइन बनानी है वो सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल शेप ही लिया है। अब इसके अंदर हमें लाइन वेरिएशन करनी है, और इसीलिए लाइन वेरिएशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के बड़े शेप्स होते हैं, उसमें लाइन परफेक्टली बननी बहुत ही चैलेंजिंग है। अब मैं बीच में कुछ भी फील ना करते हुए पहले आजू बाजू की डिज़ाइन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से हम कर सकते हैं। मैं बहुत ही ट्रेडिशनल और क्लासिक अरेंजमेंट कर रही हूँ, तो हम पेस्ट्री से शुरुआत करते हैं। अब हम पेस्ट्री के बाजू में एक राउंड पेटल बनाते हैं, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप सारे शेप्स को हल्की लाइन से बनाएं, रेफरेंस लाइन से बनाएं। फिर एक इस तरह से हम पेस्ट्री डालते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ये एक शेप है, तो उसको हम फॉलो करते हुए एक राउंड पैटर्न, ताकि बीच में कोई ऑड गैप ना बचे। जब हम शेप्स को अरेंज करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि बीच में कोई ऑड सा शेप ना आ जाए, तो इसीलिए हम आगे वाले शेप की जो लाइन होती है ना, उसको हम फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ
अलग सा करना हो तो आप इस तरह से, अगर आपने शेप्स का वीडियो देखा है तो हमने इस तरह से एक कॉर्नर पे शेप बनाया था, तो वो हम डाल सकते हैं। जो भी शेप हमने सीखे हैं पिछले प्रैक्टिस में, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उससे अलग हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से एक बॉर्डर ले जानी है तो यहाँ से ऐसे आप एक बॉर्डर निकालो। अब डिज़ाइन को आगे बढ़ानी है तो हम इसके ऊपर अरेंजमेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक सर्कुलर में कुछ फ्लावर या कोई भी एलिमेंट हम यहाँ पर बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर वापस हम पेस्ट्री डाल रहे हैं। वापस आप यहाँ पर फ्लावर ऐसे 3 बना सकते हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल से शेप है, लेकिन हमने कितनी बड़ी डिज़ाइन बना दी है। इतनी बड़ी डिज़ाइन हाथ में तो नहीं आएगी, लेकिन आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि किस तरह से हम शेप्स को अरेंज करके डिज़ाइन बनाते हैं। हमने ये पूरी डिज़ाइन बनाई है। वैसे ही हम यहाँ से भी एक इस तरह से फॉलो करके डिज़ाइन को आगे ले जा सकते हैं। मैं इतना बड़ा तो नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा अभी डिज़ाइन को फिलर एलिमेंट जो हम सीखे हुए हैं वो भर के पूरी डिज़ाइन में कंप्लीट कर देती हूँ। तो आपको अगेन मैं बहुत ही सिंपल वाले फिलर एलिमेंट लूँगी ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि सिंपल डिज़ाइन से, सिंपल एलिमेंट से खूबसूरत बढ़िया डिज़ाइन बन सकती है। क्योंकि आजकल हर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना रहा है, कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट ले रहे हैं, चैलेंजिंग एलिमेंट ले रहे हैं, तो कई बार नए जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए मैं हमेशा इस तरह के बेसिक डिज़ाइन वाले वीडियो डालती हूँ, प्रैक्टिस वाले वीडियो डालती हूँ, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि हम नहीं कर पाएंगे। मेहंदी डिज़ाइन का खेल है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। बार बार मैं अपने आप को दोहराती हूँ, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, डिज़ाइन को अच्छी तरह से अरेंज किया होना चाहिए, तब भी वो डिज़ाइन खूबसूरत लगती है और लोगों को पसंद आती है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल स्टाइल डिज़ाइन पसंद करते हैं, वो ट्रेडिशनल स्टाइल डिज़ाइन अपने हाथों पे लगवाना चाहते हैं। तो इसीलिए सिंपल प्रैक्टिस करो, खूबसूरत सा प्रैक्टिस करो। एक बार उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद जाके आप उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट डालने हैं, वो आप डालो। ये हम कटवर्क की डिज़ाइन, जो सिंपल लोटस वाला बेल्ट हमने डिज़ाइन हमने प्रैक्टिस किया था, वही मैं सेम एलिमेंट यहाँ पर डाल रही हूँ। बाकी की सारी डिज़ाइन में मैंने बहुत ही सिंपल वाले फिलर एलिमेंट यूज़ किए हैं। फिलर एलिमेंट को हमने डिफरेंट तरीके से लेयर किया है। लेयर फिलर एलिमेंट के क्लास में ही मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम फिलर एलिमेंट को लेयर करते हैं तो हम कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रखते हैं। उसी कॉन्ट्रास्ट को ध्यान में रखते हुए सारी जो मैंने डिज़ाइन की अरेंजमेंट की है, राउंड पेटल, पेस्ली वगैरह, उसमें मैंने फिलर एलिमेंट भरे हैं। मैंने डेलिकेट और बोल्ड एलिमेंट को इस्तेमाल करके पूरी डिज़ाइन में एक डेफिनेशन लाने की कोशिश की है। हर बार मैं यही दोहराती हूँ, एलिमेंट सिंपल होते हैं, एक समान होते हैं, उसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं वो डिज़ाइन में नवीनता लाता है।
अगर आप एक बार वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के ज़रिए समझ लोगे, फिर आपको कोई भी डिज़ाइन मुश्किल नहीं लगेगी। चलिए, मैंने आधी डिज़ाइन तो यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आधी डिज़ाइन आप लोगों को कंप्लीट करनी है ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने सिखाया है वो आप लोगों ने सीखा है कि नहीं। कुछ तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन मिले। आप प्रैक्टिस करो, ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करो, हमारे साथ शेयर करो, हमें टैग करो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, ताकि हम दूसरों के साथ आपका काम शेयर कर पाए और फिर हमारे आने वाले वीडियो में हम आपको शाउट आउट भी दे पाए। अगर आप चाहते हो कि हम आप लोगों के काम को प्रमोट करें, शेयर करें, आपकी पोस्ट को शेयर करें, तो आपको भी हम जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा कि भाई हमारी डिज़ाइन जो हमने आपको इंस्पायर किया है वो प्रैक्टिस करो, हमें टैग करो। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो, शेयर भी करते हो, लेकिन हमें टैग करना या हमें क्रेडिट देना भूल जाते हो। फिर आप अपनी कोई पर्सनल पोस्ट को चाहते हो कि हम शेयर करें, तो आप जब हमारे ही काम को शेयर नहीं कर रहे हो, फिर आप चाहते हो कि हम आपके काम को शेयर करें। किस तरह से ये पॉसिबल है? देखिए, दोनों तरफ का रास्ता होना चाहिए, राइट? अगर आप हमारे वीडियो से सीख रहे हो तो आपको हमें टैग करना पड़ेगा, तब जाके हम आपको भी टैग कर पाएंगे। जब हमारे वीडियो से आप सीखते हो, आप हमें क्रेडिट देना भूल जाते हो और फिर आप अपनी कोई भी पर्सनल ऐसी पोस्ट होती है उस पर आप चाहते हो कि हम आपको टैग करें, आपको शाउट आउट दे, आपको प्रमोट करें। कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है वो हम तो नहीं फोर्स कर सकते, लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन से, हमारे ट्यूटोरियल से, हमारे प्रैक्टिस से कुछ भी सीख रहे हो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो। हम डेफिनेटली आपकी पोस्ट को टैग करेंगे, शेयर करेंगे और अगले आने वाले वीडियो में आपको शाउट आउट भी देंगे। अगला आने वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम बहुत अच्छा एक एलिमेंट सीखने वाले हैं, बहुत ही पॉपुलर एलिमेंट हम सीखने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।